कि खौला खून नहीं जो तुम समझ लो फिर वो पानी है। खौला खून नहीं जो तुम समझ लो फिर वो पानी है। कि इश्क के रंग में रंगा नहीं तो फिर वो कैसी जवानी है। खौला खून नहीं जो तुम समझ लो फिर वो पानी है। कुछ करके दिखाओ ना तो फिर वो कैसी जवानी है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिवम शुक्ला। आज की क्लास में क्लास 10 बालाजी प्रकाशन मैथ 4.2 के जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है, बड़े ही आसान तरीके से रापची के स्टाइल में सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं सिंपल वे में। ऐसे सवाल जब भी आएंगे रापची के स्टाइल में सॉल्व करके आप लोग को दिखाएंगे और बड़े ही आसान तरीके से आज के बाद ऐसा सवाल आप सॉल्व कर ले जाएंगे। इसमें करना क्या होता है, ये क्या है, निम्न समीकरण को हल करना है। तो इसमें आपको करना क्या है भैया, इसमें आपको मानना होता है कुछ चीज़ें। जब आपको सिंपल में दो घात समीकरण दिया होता है तब वहाँ आप क्या करते हैं, सीधा गुणनखंड कर देते हैं आसानी से। यहाँ आपको दो घात के रूप में लिखना है, फिर आपको इसको मानना भी है और क्या करते हैं, फिर गुणनखंड करना है, फिर आंसर आएगा। तो आइए सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं। क्या क्या करना है पूरा प्रोसेस देखेंगे, शुरू से अंत तक वीडियो देखेंगे। गारंटी मेरी है कि आपके सीधा दिमाग में चला जाएगा, कोई समस्या नहीं होगा, आगे से ऐसे सवाल को देखना नहीं पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए ध्यान दें, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सर इसमें क्या करना है, तो देखिए ये और ये सेम मिल रहा है। एक दिमाग आपको लगाना है कि इसको आपको जब कुछ सेम मिले तो आपको दो घात बनाना है। यहाँ कैसे, मानकर, ये देखिए इसके बराबर आप y मान लो तो यहाँ भी आपका y हो जाएगा। कुछ काम बहुत आसान हो जाएगा, ज़रा ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले लिखेंगे, तो आप अगर बोर्ड में लगा रहे हैं तो क्या करें, इसको पहले उतार लें, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ध्यान से केवल देखते रहो और बड़े ही आसानी से आप समझ पाओगे और आसानी से सॉल्व कर जाओगे। बस देखते रहना है। इसके बराबर मैंने आपको क्या बताया था, मानेंगे। माना, क्या माना भैया, y बराबर x² - 5x, ये आपने मान लिया। अब क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखते रहो। y - 30y और -216 = 0, ये आपका प्राप्त हो जाएगा मानने के बाद। अब सर क्या करना है, तो ध्यान से देखिए, गुणनखंड अब कर देना है। थोड़ा आसान हो गया और जैसे आसान हो गया सिंपल वे में कर लेंगे। अब आपके दिमाग में क्या सोचना है और क्या करना है, तो ध्यान देना है। यहाँ आपको ये सोचना है कि गुणा करें तो क्या आ जाए, 216 आ जाए, और घटाएं तो क्या आ जाए, 30 आ जाए। ये बात आपको ध्यान देना है। मैंने गुणनखंड करने का तरीका पहले वीडियो में बताया है बड़े ही आसान तरीके से, तो ध्यान से देखना है, सॉल्व करना है तुमको। तो अब सर क्या करेंगे, देखते रहो। इसका गुणनखंड अगर तुम्हें नहीं पता है तो गुणनखंड कर देते हैं, लासा निकाल लेते हैं, आसानी से जोड़ा पता चल जाएगा कि क्या करें तो ये सिस्टम मिल जाए। तो हमें पता है और तुम्हें, अगर तुम अभ्यास करते हो, अगर नहीं किए हो तो कोई बात नहीं, गुणनखंड से निकाल सकते हो। अगर अभ्यास किए हो तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि अगर 6 का घन करते हैं तो 216 होता है, यानी 36 का अगर 6 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 216। अगर 36 में से क्या करेंगे, 6 को घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। तो ध्यान देना है, यही समझना है। खूब अभ्यास करो, मैथ बाय प्रैक्टिस। अगर मैथ आप अभ्यास कर देते हैं तो आपके लिए कोई समस्या नहीं होगी, आगे चलकर पूरा मैथ आसान हो जाएगा। अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो मैंने बेसिक का भी क्लास लिया है, कई वीडियो बनाए हैं, वहाँ जाकर एकदम तैयार करिए, मजबूत करिए। तो ध्यान से देखिए, इतना काम हो गया। अब लिखो y² माइनस, यहाँ प्लस माइनस हटेगा तो माइनस हो जाएगा, और y का भी गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6y हो जाएगा। ये देखिए आपका इतना हो गया। कोई समस्या इतनी में सर नहीं होना चाहिए। अब देखिए कॉमन y है तो y कॉमन कर लेते हैं, तो ये आपका क्या बचेगा, y - 36, और इधर सर क्या बचेगा, तो यहाँ भी आप क्या कॉमन करेंगे, 6 कॉमन करेंगे, तो यहाँ आपका y - 36 हो जाएगा।
अब देखिए इक्वल टू 0। अब यहाँ आपको करना क्या है भैया, जो कॉमन है उसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। चलो भाई लिख लेते हैं, ये आपका हो गया एक ब्रैकेट में, जो बच गया ये बचा ये बचा, तो इसको हम लिखेंगे एक ब्रैकेट में। ओके, ध्यान से देखते रहो, इक्वल टू 0 लगा देंगे। अब 1 बराबर 0 करना है, तो बताइए y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आपका इधर किस में है, माइनस में इधर आएगा, इधर अगर आपका प्लस में है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा। सर ये y का एक मान आ गया, तो अभी तुम्हारा y का मान आया भैया, अभी थोड़ा और हल करना है, ध्यान से देखो। अब ये आपका 36 y माइनस 36 इक्वल टू 0, इधर आपका क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ध्यान से देखो, ये आपका दूसरा y का मान आ गया। अब सर क्या करना है, तो अब भैया तुम्हें क्या करना है, इसके बराबर y के स्थान पर तुमने जो माना है उसको रखोगे। तो यहाँ हम रखते हैं और एक एक स्टेप करके पहले इस वाले पर रख देते हैं। ओके, तो देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस 5x, और ये आपका 36 है, 36 लिख देते हैं, और उसके बाद उस पर वाले पर रख देंगे। तो यहाँ से आपका गुणनखंड सर मिल रहा है, तो गुणनखंड मिल रहा है, गुणनखंड कर दो, क्या समस्या है, हम करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। अब इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और ये माइनस आपका 36 हो जाएगा। तुमको पता है क्या करना है, तुम्हें पता हो जाना चाहिए कि गुणा करें तो 36 हो जाए सर, गुणा करें तो 36 हो जाए, और घटाएं तो कितना हो जाना चाहिए, गुणा करें तो 36 हो जाए और घटाएं तो हमारा 5 आ जाना चाहिए। सिंपल है, अभ्यास करो, दिमाग में वाशिंग करो। देखिए आप बताइए 6, तो आप बताइए 9 चौक 36, हाँ क्या हो जाएगा, अगर नहीं पता है तो गुणनखंड कर लीजिए। तो सिंपल है, 9 चौक 36 कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 9 और 9 आप उधार हैं, 4 दे आएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, गुणा करोगे 9 चौक 36 हो जाएगा। यही आपको समझना है सिंपल वे में। ओके, इक्वल टू 0 कर दो। कॉमन क्या करना है सर, कॉमन क्या करें, तो यहाँ बताइए x है, कॉमन कर लो, x कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 9। सर यहाँ क्या कॉमन है, तो इधर 4 है इधर 4 है, कॉमन कर लो भैया, ये आपका बच गया, ये आपका 0 हो गया। कॉमन है उसको एक ब्रैकेट में लिख दो भैया, और जो बच जाए उसको एक ब्रैकेट में लिख दो, गुणा में स्थान महत्व नहीं होता। ये देखिए x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब ये इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। एक मान ये आपको प्राप्त हो गया। अब देखिए अब क्या करना है सर, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आपका माइनस में है, इधर ये आपका प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। ये आपका एक राइट आंसर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो एक आंसर ये और एक आंसर ये आपका आसानी से प्राप्त हो गया। उम्मीद करते हैं अब आपको कोई समस्या नहीं होगी। बड़े ही आसान तरीके से ऐसे सवाल को चुटकियों में लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे पढ़ाता हूं कि आपको डाउट ही ना रहे और पूरा सवाल समझ में आए सिस्टम से हिसाब से। तो अब हम बात करते हैं सर, अब क्या बात करेंगे, क्या करना है, y बराबर हमारा मान जो आया है -6 आया है, y बराबर जो हमने माना था वो इतना है। अब इसको भी हल कर लेते हैं, तो हल कर लेते हैं, ध्यान देना है क्या रखेंगे, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, यह आपका हो गया। ठीक है, अब सर क्या करेंगे, तो यहाँ से तुम्हें देखना है भैया क्या करोगी, इसको इधर ले जाओगी, x स्क्वायर माइनस 5x और ये आपका प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका भी गुणनखंड कर दो। तो भैया क्या करना है तुमको, गुणा करो तो कितना आ जाए, गुणा करो तो 6 आ जाए, जोड़ो तो कितना आ जाए 5। बड़ा ही सिंपल है और बड़े ही आसान तरीके से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए लिख देते हैं, क्या लिखना है, यही लिखना है भाई, लिख दो। इसको ज़रा ध्यान से देखो, ये क्या लिखोगे, 5 और 3 2 5 x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये हो गया। तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गया कहानी। अब यही तुम्हें क्या करना है, जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, और इसी का गुणा करोगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ से तुम्हें x कॉमन है, x कॉमन कर लो, यहाँ आपका ये बच जाएगा, और यहाँ से आप क्या कॉमन कर लो, तो यहाँ से -2 कॉमन कर लो, x माइनस 3 बचेगा इक्वल टू 0 कर दो। ये दोनों कॉमन है, एक बार लिख लो, और ये आपको कहाँ लिख लेना है, x माइनस 2। ये देखिए
यहाँ देख लीजिए x माइनस 2 और आपका जो आया है x माइनस 3। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आपको ये मिल जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी एक x का मान ये आ गया और एक आपका ये माइनस 2 इक्वल टू 0, तो आपका क्या हो जाएगा x बराबर 2 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। दो ये आ गए, दो और पहले आया था जो हम डाल दिया। इस प्रकार से ये इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 था, इसके चारों मूल आसानी से आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करते हैं और बड़े ही आसानी से उसको भी रापची के स्टाइल में सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। तो ध्यान देना है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे ही सवाल को अगर समझना है तो हमारे अगले वीडियो को भी देखें। सारा वीडियो मैंने बड़े ही आसान तरीके से रापची स्टाइल में सॉल्व करके दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी आपका साधारण नहीं है, इसको भी हल करते हैं और अभी देखिए मान के लगाते हैं। ये देखिए, इसको ज्यों का त्यों तुम रखो, पहले इसमें कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। तुम लिख दो ऐसे -5x + 7 का होल स्क्वायर, हाँ कर दो, होल स्क्वायर कर दो भैया, होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर कर रहे हो तो बड़ा सिंपल है, आसानी से हो जा रहा है। तो अब देखिए इसका और इसका सर क्या करेंगे, तो भैया गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा। तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, और बताइए इसका, तो यहाँ -3x हो जाएगा। और सर क्या हो जाएगा, ज़रा बताते रहो। ये देखिए ये हो गया, ये हो जाएगा -2x, और ये देखिए आपका +6 हो जाएगा। ये इसे लिख दो इक्वल टू 1 लिख दो। कोई है समस्या, सर कोई समस्या नहीं। अगर कोई समस्या नहीं तो ध्यान से देखते रहो, बहुत ही सिंपल तरीका है और बड़े ही आसान तरीके से मैं आप लोग को सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ आपको x स्क्वायर और यहाँ आपका ये क्या हो जाएगा -5x + 6, और ये आपका इधर इसको ले आओ तो ये आपका -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब सर तो यहाँ क्या कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो भैया एक बात बहुत बारीकी से देखना तुम। ये देखिए ये है आपको मिल रहा है, बस यहाँ क्या है 7 और यहाँ क्या है 6, और तो तुम यहाँ क्या कर सकते हो, बड़े सिंपल से बना सकते हो। ध्यान से यही देखना है तुम्हें भैया, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए 6 + 1 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये बात अब तुम्हें मिल जाएगी आसानी से। तुम ध्यान से देखते रहो, ऐसा जब रूप बना लोगे तो क्या होगा, आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। ये आपका y, ये आपका y, तो मानेंगे माना y बराबर क्या हो जाएगा, माना y बराबर x स्क्वायर -5 + 6, ये हो गया। अब यहाँ से आप इसका मान रख दो, ये y +1 और ये आपका स्क्वायर माइनस ये आपका y, और सर क्या करना था, तो यहाँ आपको कोई समस्या तो है नहीं, बिल्कुल एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। -1 ये हो गया। ओके, तो अब इक्वल टू 0 कर दो। अब सर क्या करना है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। देखते रहो तुम, देखते रहो। a + b का होल स्क्वायर, तो बताइए ये जब आ जाएगा तो इसको होल स्क्वायर पर खोलना ही पड़ेगा। तो a² + b² + 2a और क्या हो जाएगा b, बोलो यस नो, हाँ सर एकदम सही है। और देखिए a² + b² + 2ab, अब आपको -y और -1 = 0 लिखना ही पड़ेगा। अब क्या होगा सर, तो y² तो आपको लिखना ही है। दो में से ये देखिए 2 हो जाएगा, अभी आप इतना समझदार हो, एक माने कुछ नहीं होता है। 2y में से जब एक y जाएगा तो सर क्या बचेगा, केवल आपका +y बचेगा। अब एक और ये देखिए प्लस में स्क्वायर करोगे तो वही 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। तो एक ये प्लस का है, एक ये माइनस का है, जाएगा क्या, कट हो जाएगा। कोई समस्या इतने में, अगर कट जाता है तो ये 0 लगा के इधर लिख दो। अब सर क्या करना है, y को तुमको कॉमन करना है, तो y +1 एक बचेगा ये और एक बचेगा ये, तो 1 + ये कर दो और तुम्हें क्या हो जाएगा, तुमको क्या प्राप्त हो जाएगा, एक ये हो गया। आपको एक अलग ये रखना है, फटाक से आपको एक y का मान अभी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से ध्यान दे, इसके बराबर आप क्या कर दो, 0 कर दो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इधर आएगा माइनस
और ये आपका एक y का मान आ जाएगा। ये आपका 0 है, सीधा आपका y का मान ये 0 हो जाएगा। तो ये दोनों मूल आसानी से भी आपको ज्ञात हुए हैं इतना। अभी आपको क्या करना है, आपने इतना माना है, अब माना है तो उसको क्या करना है, जिसके बराबर y आपने माना था उसको y के मान के बराबर रखना है। तो ध्यान से देखते हैं, इतने में कोई समस्या आपको नहीं होगी, उम्मीद करते हैं। अब तुम्हें क्या करना है भैया, तो y का मान आपको पता चल गया, तो यही हम रखते हैं और आसानी से सॉल्व करते हैं। चलिए एक ही मान पर रखते हैं, y बराबर जो हमने माना है। तो क्या मिटा लें, इसको मिटाल देते हैं, ध्यान से तुम्हें देखते रहना है बस। इसको मिटाल देते हैं, चलिए इसको मिटाल दिया। अब सर कैसे सॉल्व करना है ज़रा ध्यान से देखिए। तो ये हमारा y का मान कितना है, -1। तो तुम यहाँ लिख सकते हो भैया y -1। क्यों, अब तुम्हें कितना बराबर माना था, इसके बराबर ये माना था, लिख दो ज़रा। ये आपका -5x + 6 = -1। अब इसको इधर लाओगे, ये देखिए आपका 5 हो गया और इसको इधर लाते हो तो प्लस हो जाएगा और ये आपका 7 हो जाएगा। बताइए यस नो। अब ये गुणा करने पर आएगा कहीं, तो कहीं नहीं आएगा। तो तुम्हें किस विधि का प्रयोग करना है, जब ये गुणनखंड नहीं होगा तो तुम्हें प्रयोग करना है श्रीधराचार्य दो घात सूत्र का प्रयोग करना है। ध्यान से देखते रहो, किसका, दो घात सूत्र का सर। तो बड़ा ही सिंपल वे में ये आपका किसी पहाड़े में नहीं आता है, तो आपको करना ही पड़ेगा। चलिए हम क्या करेंगे, a का मान लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a का मान। तो a का मान हमारा 1 हो जाएगा और b का मान हमारा क्या हो जाएगा, -5। अगर तुमको नहीं पता है भैया तो आज ही समझ लो कि ये देखिए हम क्या करते हैं, इससे हम तुलना करा देते हैं, इससे हम तुलना। तो a हमारा x का जो गुणांक होता है वो a बराबर हो जाता है, और जो x स्क्वायर का गुणांक a बराबर 1 हो जाता है, और b जो x है वो क्या होता है, वो b का x का जो गुणांक है वो b हो जाता है। तो x का गुणांक क्या है, -5 है, तो हो गया। अब c क्या है, तो c का सिंपल दिया होता है, सीधा आपको c का मान 7 लिख देना है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। अगर समझ में आ रही है तो अब देखिए इसके बाद सर क्या करेंगे, तो इसके बाद तुमको भैया वो फार्मूला लगाना है, -b + √b² -4ac, मन लगा के एकदम, ठीक है, 2a। ओके, अब देखिए b का मान आपका क्या है, उसको मान रखते चले जाओ, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि बातें सारी समझ में आ रही होगी, कोई अब समस्या तुमको नहीं सता रही होगी, क्योंकि बड़े सिंपल वे में आप लोग को सिखा रहे हैं। a क्या है, 1, और जो हमारा c है वो क्या है, 7। ओके, ये हो गया 2। a हमारा क्या है, 1 है। कोई समस्या नहीं है सर, तो तुम ध्यान से केवल देखते जाओ। ये देखिए इसको अगर हम हल करते हैं तो क्या आ जाता है, ये टोटल 5 बचेगा, बताइए। और ये क्या हो जाएगा भैया, √+ -25, और ये कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 -28 अपान में सर क्या होगा, तो 2 होगा। इसमें क्या करते हैं, 5 + -2 अगर 28, ये आपका 3 माइनस का 3 बचेगा। अगर इसको बाहर करते हैं तो जानते ही हो, सीधा भी देखिए क्या हो जाएगा, प्लस ये आपका हो जाएगा। अब देखिए माइनस अगर इसको हटाते हैं तो आप जानते हैं आई बाहर हो जाती है, या आप बहुत विस्तार से ही समझ लें। इसको हम लिख सकते हैं -1, ये ठीक है, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, सर लिख सकते हैं। यहाँ भी दो ध्यान रखो, लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हो तो बात समझो, इसके -1 बराबर होता है हमारा, क्या होता है जानते हो, i² बराबर -1 होता है। तो अब देखिए 5 ± और ये आपका √3 और ये आपका i² हो जाएगा। अब सर ये 2 लिखना है, तो ये देखिए मिटा देते हैं इसको और तुमको अच्छे से लगवाते हैं। अब ये आपका i बाहर हो जाएगा, तो 5 ± i और ये √3
अपान 2, ये आपका दोनों मान आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब कोई समस्या आपको नहीं होगी। ये x का मान आपका आ गया। अब इस प्रकार से जो y का ये मान था सर उसको कैसे हल करेंगे, तो तुम सिंपल वे में हल कर सकते हैं। देखिए उसको भी हम हल कर लेते हैं और बड़े आसानी से आप लोग को दिखाते हैं सॉल्व करके। कोई कठिनाई आप लोग को नहीं होनी चाहिए भैया। अब दूसरा जो मान था हमारा क्या था, y बराबर 0। y बराबर क्या था, 0 था ना। तो y बराबर जब 0 था तो हम लोग क्या रखेंगे, उसको भी ध्यान से देखते रहना है। y बराबर 0। अब ये देखिए गुणनखंड बनेगा। क्या बनेगा, गुणनखंड। तो गुणनखंड बनेगा तो आसानी से हो जाएगा सॉल्व। यस नो, गुणनखंड बनेगा। अब ये गुणनखंड आपका जो है, देखिए y, ये मार्कर थोड़ा नहीं चल रहा था तो इंतजाम का था मार्कर। ये देखिए क्या है, y का मान आपने क्या माना था बताइए, तो y आपने इतना माना था, तो यहाँ रख दीजिए, हो गया काम। 5x + 6 = 0। अब सर क्या होगा, तो गुणनखंड करना है, तुम्हें सोचना है कि क्या गुणा करें तो 6 हो जाए और जोड़े तो कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो ध्यान से देखना है x, अब यही हमारा निकलेगा, जानते हो क्या, अगर हम यहाँ क्या कर दें 6x और यहाँ आपको +x कर दें, तो जब 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा और 6 का नम 6 हो जाएगा। यहाँ क्या है, लेकिन एक बात ये भी ध्यान देना है, तुम्हारा यहाँ क्या है बताइए, यहाँ तुम्हारा ये आपका है प्लस में, जोड़ने पर आना चाहिए, घटाने पर नहीं। तो तुम्हें क्या करना है, तब तुम्हें ये नहीं करना है, तब तुम्हें ये करना है, जोड़ने पर आए तो ये करना है। ध्यान से देखिए, यही सब सीख लेना है तुमको, कोई अलग जाने की ज़रूरत नहीं, बड़ा ही सिंपल है। अब -3x हो जाएगा और आपका ये भी -2x हो जाएगा। और अब आसानी से आपको देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अगर 3 उधार हो और 2 उधार हो जोड़ोगे तो 5 उधार आपका आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे। अब ये देखिए -3 केवल बचेगा, यहाँ से -2 कॉमन ले लेते हैं तो x -3 बचेगा। अब जो आपका 2 बार कॉमन है उसको एक बार क्या करेंगे, लिखेंगे, और जो आपका ये बचेगा उसको एक ब्रैकेट में 0 कर देते हैं बराबर। अब यहाँ से तुम लोग निकाल सकते हो, ये माइनस में है, चलो इसको एक बार लिख देते हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब सर ये वाला, तो ये भी आप निकाल सकते हो, x -2 = 0, तो ये माइनस में है, आपका आ जाएगा प्लस। ये आपको प्राप्त हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी, कोई समस्या नहीं होगा। बड़े ही सिंपल वे में मैंने आसान तरीके से सॉल्व करके दिखा दिया है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में दमदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।